हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास मैथमेटिक्स पीसीटीबी 2025 टू ऑनवर्ड और आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो कि लॉगरिथम्स पे है, हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा अगर आप तरतीब से देखें, ये लेक्चर नंबर 14 है। आप तरतीब से अगर पिछले तमाम लेक्चर्स को देखेंगे, सो नेक्स्ट तमाम आने वाले लेक्चर्स की आपको बखूबी समझ आएगी। चूंकि आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर बोर्ड में शामिल कर दे। इसलिए अगर आप लेक्चर को बगैर स्किप किए हर स्टेप को बखूबी देखेंगे, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की तरीके से समझ आएगी। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं 2.1 एक्सरसाइज के। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि मतलब हम लॉगरिथम को यूज क्यों करते हैं। सो बेटा जब भी हमें रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यू से पाला पड़ता है या बहुत इंतहाई छोटी वैल्यू से पाला पड़ता है, तो बेटा फिर हम लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। किसी भी वैल्यू को जब अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, सो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और उसमें गलती के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब इसमें देखें तो लिखा है 2 और इसके साथ देखें, अगर आप जनरली देखें तो आपको एक नजर से पता नहीं चलेगा कि इसके साथ कितने जीरो हैं, लेकिन गिनेंगे तो पता चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। साइंटिफिक नोटेशन की आपने जो बात याद रखनी है, एक तो वो एक साइंटिफिक नोटेशन में जो बात आपने याद रखनी है, एक आपने ये रखना है याद कि जो बगैर जीरो के हिस्सा होगा वो पॉइंट्स में होगा, एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा होगा और साथ में मल्टीप्लाई जो हो रहा होगा नंबर वो 10 होगा और उस 10 की कुछ पावर होगी। ऐसे नंबर को हम साइंटिफिक नंबर कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, यानी ये आपके पास 2 लाख या बल्कि 20 लाख लिखा हुआ है 246। सो ये 20 लाख लिखा हुआ है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे देंगे। सो बेटा जिस नंबर के अंदर अगर पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट आपने समझ जाना है वो इस जगह पर है। आपने इस पॉइंट को एक नॉन जीरो डेसिमल के आगे लगाना है, यहां पर लेकर आना है, यानी इस 2 का पॉइंट यहां आना चाहिए, इस नंबर का पॉइंट इस 4 के बाद आना चाहिए। अब ये नंबर देखिए तो इसका पॉइंट उसने इस तरफ दे दिया, आपने इस पॉइंट को इधर लेकर आना है, इस 4 यानी कि नॉन जीरो की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको आपने यहां लेकर आना है। इस पॉइंट को देखिए उसने नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर दे दिया है, तो आपने इसको यहां लेकर आना है। इस पॉइंट इसके अंदर नहीं है तो आपने यहां पर पॉइंट लगाना है, इस पॉइंट को आपने इधर लेकर आना है। यानी सबसे पहले तो आप अपने पॉइंट को जहन में रखें कि पॉइंट को आपने किस तरह से आगे या पीछे लगाना है। अगर आप राइट साइड से पीछे को आएंगे, यानी ये देखें ना, इधर से आप पीछे को आ रहे हैं, सो आपकी जो वैल्यू होगी और 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आएगी। और कितने पॉइंट देखें यहां से मैं 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट मैं इधर पीछे को आ रहा हूं। सो मैं 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर 6 मेंशन कर दूंगा। सो यही इसका आंसर होगा। यानी आपने इस पॉइंट को अगर यहां पर नहीं है तो इट मींस नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका फिर अगर पॉइंट नहीं है तो फिर वो यहां पर होगा। आपने एक नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको लेकर आना है। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी पॉइंट देखें तो बाहर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ पर होगा, इसको आपने यहाँ लेकर आना है। सो देखें बेटा आप कितने पॉइंट पीछे को आ रहे हैं, 1 2 3 4। सो आप लिखेंगे 4.89। जो जीरो के अलावा नंबर होंगे वो आप इस तरह मेंशन करेंगे। देखिए इसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो थे, मैंने जस्ट 2 लिखा। इसके अंदर देखें तो 1 2 दो जीरो है, लेकिन पॉइंट आपने यहाँ लेकर आना है तो बाकी तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो 10 की पावर बन जाएंगे। यानी 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4 आ गया और ये नंबर जो हमारा नॉन जीरो होगा वो डेसिमल में आ जाएगा, उसके अंदर पॉइंट लग जाएगा।
इसी तरह से देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो कितने पॉइंट आप पीछे गए हैं, ये चेक करें जरा, 1 2 3। सो हम इस जो नॉन जीरो नंबर होगा हम उसको पॉइंट में मेंशन कर लेंगे, और कितने पॉइंट हम आगे गए हैं, 1 2 3। सो 10 की पावर 3 लिखेंगे। लेकिन अब आप ये ख्याल करें जरा, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो बेटा पावर जो होगी वो माइनस आएगी, क्योंकि ये माइनस पावर ये शो करती है कि आप पॉइंट नॉन जीरो डेसिमल से पीछे से आगे लेकर आए हैं। इस नंबर में देखें तो ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नंबर के उसने लेफ्ट साइड पर आपको जीरो दे दिए हैं। सो ये पॉइंट यहां से यहां आना चाहिए। सो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 × 10 की पावर -7 में इसका जो साइंटिफिक नोटेशन होगा इस तरह लिखा जाएगा। ये नंबर लिखा तो साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन बेटा ये नंबर अगर आप ख्याल करें तो इसके अंदर पॉइंट नहीं है। एक नंबर के बाद पॉइंट होना लाजमी है। सो देखें, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो देखें आप यहां से इधर आए हैं ना, तो एक पॉइंट पीछे आए हैं तो हम इसे लिखेंगे 10 की 3 लिख लेंगे, और एक पॉइंट पीछे आए हैं सो 10 की पावर 1 लिख लेंगे, और ये वाला 10 की पावर 3 एज इट इज नीचे उतार दिया। अब देखिए तो यहाँ पर ये दो बेसिस आ रही हैं। सो 10 की पावर 1 है, सो 10 की पावर 3 है। हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, सो 10 की पावर 1 और 3 4 हो जाएगी। सो इसका यही आंसर है। इसमें भी देखें तो ये बेटा देखें पार्ट 6 के अंदर पॉइंट आपका पीछे है, सो एक पॉइंट आगे जाना चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे 6.5, और एक पॉइंट हम पीछे गए हैं, लेफ्ट से राइट की साइड पर गए हैं, सो हम इसकी पावर 10 की -1 लिखेंगे, और ये 10 की पावर 2 एज इट इज है। 6.5 डबल बेसिस है, यानी 10 यहाँ पर भी है इधर भी है, सो 10 के अंदर से एक पावर माइनस ही निकल जाएगी, सो एक पॉजिटिव का रह जाएगा। सो पार्ट 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा सेकंड पार्ट के अंदर देखें, इसमें भी हमें 6 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें लिखा है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाना है, यानी ये तमाम नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। अब हम इनसे ऑर्डिनरी नोटेशन में बनाएंगे। अब ऑर्डिनरी नोटेशन से क्या मुराद है, वो तमाम नंबर जिसमें 10 की पावर जो है वो खत्म हो जाए, और ये नंबर जो है वो बगैर 10 की पावर के, और चाहे पॉइंट इसके इस तरफ हो या आगे हो, ऐसा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखें तो 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। सो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट अगर आप खत्म करते हैं, सो देखिए चेक करें जरा, हम क्या करेंगे, जहां पर पॉइंट है वहां पर हम 1 लगाएंगे, आगे 2 जीरो। साथ में आपने देखना है मल्टीप्लीकेशन में 10 की पावर 2 से क्या मुराद है। 10 की पावर 2 से मुराद ये है कि ये एक के साथ 2 जीरो हैं। तो बेटा देखें, बिल्कुल सिंपल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। सो इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन जो होगी वो 804 हमारा आंसर होगी। सेम एज इट इज इसको देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि 5 जीरो हैं, हम 5 जीरो लिख लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए तो ये नंबर हमें पॉइंट में नहीं गिवन, अगर पॉइंट में होता तो हम इसका पॉइंट खत्म कर लेते। ये सिंपल नंबर 3 है, 10 की पावर 5, इसका मतलब कि 5 जीरो है, हमने उसे खोल दिया। अब ये दोनों देखें तो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बस जस्ट ये 5 जीरो आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ लिख दे आप। देखिए 2 4 5, 2 4 5, ये हमारा आंसर आ गया, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो यहाँ पर पॉइंट है, जबकि इधर देखिए तो 10 की पावर -2 है। अब इन दो पार्ट्स के अंदर तो 10 की पावर पॉजिटिव में थी, यहाँ पर जो पावर आ गई है वो माइनस में आ गई है। अब आप इसे क्या करेंगे, देखें इसका पॉइंट अगर खत्म करेंगे सो देखें हमारे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 10 की पावर -2। अब आप इसको देखें तो 10 की पावर को पॉजिटिव करते हैं पहले, तो हम उसको क्या करते हैं, डिवीजन में ले आते हैं। अब ये जैसे डिवीजन में आई है, ऊपर से मैंने 10 की पूरी बेस को ही नीचे डिनोमिनेटर में ले गया हूं, तो वहां पर ये पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब इस
2 की पावर का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 इसका मतलब है कि हम 10 के साथ यहाँ 2 जीरो लगा लेते हैं। तो बेटा देखें 1 एज इट इज है, 10 की पावर 2 को हमने 2 जीरो लिख लिए। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं, देखें 15 एज इट इज है, यानी ऊपर वाले को यहाँ पर आके आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना। सो ये नीचे देखें 1 जीरो इधर है, 2 इधर है, सो 1000 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें ये पॉइंट जैसे हमने खत्म किया है, जहां पॉइंट था वहां 1 लगाया, आगे एक जीरो लगा दिया है। ऐसे हम पॉइंट लगा भी सकते हैं। देखें ये 2 पॉइंट है, यानी 2 नंबर हैं तो 2 जीरो से कट जाएंगे और ये एक जीरो इसके आगे आ जाएगा और जहां पर 1 आएगा वहां पर आपने पॉइंट लगा देना है। ये जीरो खूबसूरती के लिए लगा दें ताकि ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो, वाज़ेह हो जाए। यानी देखें ना 3 डिजिट है ना, जबकि ऊपर 2 नंबर है, तो 2 नंबर तो 2 डिजिट से चले गए, एक जीरो आगे आ जाएगा और उस जीरो के बाद आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा। सो ये 0.015 इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ लिखा है 1.77। सो हम इसका पॉइंट पहले खत्म करते हैं। तो देखिए बेटा इसका पॉइंट खत्म करेंगे, सो 1 आगे 2 जीरो लगा दिए। ये पावर चेक करें तो पॉजिटिव है, 10 की पावर 7 है, इसका मतलब 10 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर तो जो नंबर कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दे। देखिए 2 जीरो से कैंसिल, बाकी हमारे पास 5 जीरो बचे, वो आप इसके साथ लिख दें, यानी 177 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इनके साथ आ जाएंगे। सो 17750, ये हमारा नंबर जो आएगा वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर देखें, ये भी सेम उसी की तरह का है। आप 5.5 का पॉइंट खत्म करेंगे तो देखें नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 10 की पावर माइनस में है, जिसकी पावर माइनस हो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं आप, और जैसे ही डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 6 जीरो है, हम इनको खोल देते हैं। 5 एज इट इज, ये 10 भी एज इट इज, और इस 10 की पावर 6 का मतलब है 6 जीरो। सो 6 जीरो हमने लगा दिए। देखिए 5 जीरो और ये एक और 6 जीरो हो गए, 2 4 6। अब ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो देखें ऊपर हमारे पास 55 ही आ जाएगा, एक जीरो इसके साथ मजीद ऐड होकर ये 7 जीरो हो जाएंगे, 4 5 6 7। सो अब ऊपर देखें, अब इसका पॉइंट आपने ऊपर लगाना है। ऊपर 2 डिजिट हैं, सो 2 जीरो तो उन 2 डिजिट से चलेंगे। 1 2 3 4 5 वो इसके आगे आप लिखते हैं, आगे अगले स्टेप पे देखें 2 जीरो तो इनसे चले गए, 5 जीरो इसके आगे लिख दें, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 इसके आगे आगे और अब ये 1 आ रहा है, सो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा और ये जीरो आपने खूबसूरती के लिए लगा देना ताकि ये हमारा पॉइंट वाज़ेह हो जाए। सो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो 4। अब देखिए 4 अकेला नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, सो 4 एज इट इज। 10 की पावर -5 है, सो हम इसको 10 की पावर 5 नीचे ले आते हैं, सो 10 की पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगी। अब 4 इंटू 1/10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरो है, सो 5 जीरो लिख दिए। अब आप इसको देखें, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, तो 4 1 4 और नीचे 5 जीरो एज इट इज। अब आप इन 5 जीरो को ऊपर चेंज करें, जरा इसका पॉइंट लेकर आए, सो एक जीरो तो देखें इस 4 से चला गया, सो 4 एज इट इज आ गया। 4 जीरो 4 से आगे लगा दें और उसके जैसे ही जीरो खत्म होंगे उसकी जगह आगे 1 आ जाएगा, सो 1 की जगह हम पॉइंट लिख देंगे और ये जीरो एक लगा देंगे ताकि ये हमारा पॉइंट जो है वो वाज़ेह हो जाए। सो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।